आगे आप देखने का प्रयास करें। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान ध्यान से देखिए, यूरोपियन लिखा जाता है, देखो EUROPEAN। यूरोपियन में क्या आ रहा है, ध्यान से देखें आप, ई आ रहा है। यूरोपियन में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ई आ रहा है, क्या है, ई अंग्रेजी का स्वर है। ई जो है ये अंग्रेजी का स्वर है, ई अंग्रेजी का स्वर है, किंतु इसका उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा यूरोपियन। यूरोपियन में या क्या है भैया, या हिंदी का व्यंजन है। तो आप समझने का प्रयास करें, अंग्रेजी का स्वर है किंतु उच्चारण में हिंदी का व्यंजन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लगेगा ए यूरोपियन। एन यूरोपियन नहीं, ए यूरोपियन। आप समझने का प्रयास करें, ए यूरोपियन लगेगा। इसके बाद आप देखें, आगे आगे आप देखें, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, आप ध्यान समझें, यूनिवर्सिटी, यूनिवर में देखो यू है, यू क्या है, AEIOU, ये क्या है, यू हमारा स्वर है, किंतु यूनिवर्सिटी लिखते समय ये या में ऊ की मात्रा आती है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, या आया। यू का हिंदी उच्चारण में या आया, अर्थात यू या में ऊ की मात्रा लगाने से बना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए यूनिवर्सिटी। बात समझिए, ए यूनिवर्सिटी। अब इसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। अब एक और शब्द हम देख रहे हैं, यूनियन। ये क्या है भैया, यूनियन है। हा? अब देखिए यूनियन, यूनियन में यू आया, किंतु लिखेंगे भैया तो यूनियन ऐसे लिखेंगे, ठीक। यहां पर क्या आया भैया, या आया। यू का या है, इसलिए इसके आगे लगेगा ए यूनियन। हाँ, ऐसे देखिए भैया, 1 रूपी नोट, 1 रूपी नोट। 1 रूपी नोट, 1 रुपए की नोट। यहां पर 1 में वा आया, क्या आया, वा आया, 1 में वा आया। तो इसलिए भैया हम क्या करेंगे, ओ के आगे भी लगा देंगे A1 रूपी नोट। ओ के आगे ए लगाएंगे, जबकि AEIOU ये क्या है, स्वर है, फिर भी हम क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। क्यों, क्यों, क्योंकि भैया उच्चारण में हिंदी का व्यंजन आएगा, अर्थात हिंदी का व्यंजन अगर आ रहा है तो भले ही आर्टिकल वहां पर भले ही वहां पर शब्द वावेल से शुरू हो रहा हो, फिर भी आर्टिकल ए का प्रयोग ही किया जाएगा। जैसे देखो, 1 आइड मैन, 1 आइड मैन, देखा भैया गंवारू भाषा में कहा दिखाना। और वैसे एक आंख वाला आदमी, यानी एक आंख का अंधा है वो, तो 1 आइड मैन में भैया 1 के आगे A1 आइड मैन, एक काना व्यक्ति, यानी एक आंख से अंधा व्यक्ति। तो बात आप समझने का प्रयास करें कि हमारा भले ही जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा भैया, शब्द हमारा भले ही स्वर से शुरू हो, समझिए, किंतु अगर उसका उच्चारण आता है हिंदी का व्यंजन, तो उसके आगे
ए लगाया जाता है, ऐन नहीं लगाया जाता है। इसको आप गहराई से जानें और समझें। आगे देखिए, आप आगे देखने का प्रयास करें। ऐन का प्रयोग देखें आप। ऐन का प्रयोग, ऐन का प्रयोग आप समझने का प्रयास करें। ऐन का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कि स्वर आए। ऐसे ही हम बचपन से पढ़ के आए हैं, किंतु आपको और आज गहराई समझाया जाएगा कि ऐन का प्रयोग और भी कहां हो सकता है। जैसे स्वर में क्या है भैया, ध्यान से देख लीजिए। एलिफेंट बचपन में पढ़े भैया, ELEPHANT, ऐन एलिफेंट, एक हाथी। बात समझा भैया, एक हाथी। ऐन ऑरेंज, एक संतरा। ऐन इंक पॉट, स्याही की दवात, एक है। अब ऐन एप्पल, एक सेब। तो ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया। यहाँ पे कहबा कि सर जी वहाँ वन लगावत रहा तो ए लगावत रहा, ऊ ओ आवत रहा, हियऊ ओ आवत है, तो काहे ऐन लगाया भैया? तो वहाँ ओ से वन बन रहा था वाह, और यहाँ ओ से ऑरेंज बन रहा है। आ ई वाला ओ, ओ वाला, तो यहाँ पर ऑरेंज है इसलिए ऐन लगा, वहाँ पर वन था इसलिए ए लगा, वहाँ पर यूरोपियन था ई से इसलिए ए लगा, और यहाँ पर ई से एलिफेंट, एलिफेंट ए बन रहा है, ई का ए बन रहा है इसलिए ऐन आया। आप समझने का प्रयास करें भैया। और आगे आप देख लें, ऐन आंट, एक चींटी, इसमें ए से आ गया है। यानी आप समझने का प्रयास करें कि अगर ए, ई, आई, ओ, यू का उच्चारण भी हिंदी का स्वर होता है तो वहां पर लगाया जाएगा ऐन। अगर व्यंजन होता है तो वहां पर लगाया जाएगा ए। आगे आप समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। देखिए भैया, जैसे आपने वहां पर देखा कि स्वर से शुरू होने पर भी ए लगता था, वैसे यहाँ आप देखेंगे व्यंजन से शुरू होने पर भी ऐन लगता है। जैसे देखो, घंटे की अंग्रेजी क्या होती है? आवर। अब कहोगे सर जी यस से शुरू है, हावर हो चाहिए का? नहीं, ये हवर नहीं, ये अवर है। अवर माने घंटा, तो यहाँ ऐन अवर लिखा जाएगा क्योंकि यच यहाँ पर साइलेंट है। बचा क्या? ओ यू आर। यहाँ देखिए भैया, ऐन ऑनेस्ट मैन, ऐन ऑनेस्ट मैन, यहाँ भैया यच हो गया साइलेंट, बचा का ओ एन ई एस टी हो गया ऑनेस्ट, ऐन ऑनेस्ट मैन। इसके बाद आप देख लीजिए भैया, ऐन एयर, ऐन एच ई आई आर, ऐन एयर। ये भैया कहबा कहाँ से का यच लगा मत हायर हो चाहिए एयर, कैसे हो गया? नहीं, यहाँ यच पे यच जो है हमारा साइलेंट है। बचा क्या? ई आई आर, उत्तराधिकारी हो भैया के मतलब। अर्थात यहाँ देखिए आप, जगह जगह यच आ रहा है, फिर भी यच क्या है? यच यहाँ व्यंजन है, फिर भी ऐन आ रहा है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर यच साइलेंट है, अर्थात यच हमारा छिपा हुआ है। और उसके बाद देखा यहाँ यच छिपाई दिया भैया ओ आ गया, यहाँ यच छिपाई दिया ओ आ गया, यहाँ यच छिपाई दिया ई आ गया। यह वजह से एक रे आगे कहीं लगा था, ऐन लगा था। और कहाँ ऐन लगता है, जैसे देखिए भैया MA तो ऐन MA लिखा जाएगा। MA का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट, ये होता है M A। तो M में देखा कहाँ है बा A। M भले भैया हिंदी के अंग्रेजी का व्यंजन है, कंसोनेंट है, इसको हम मानते हैं, ग्रामर मानता है, फिर भी यहाँ पर A क्या है, A है हिंदी का स्वर, इसलिए MA के आगे AMA नहीं लिखा जाता, ऐन MA। ऐन SP, ऐन SP, SP में देखा भैया S और फिर P, अर्थात एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बात हमारी समझने का प्रयास करें भैया। तो अगर कोई भी शॉर्ट शब्द आया है तो वहाँ पर उच्चारण में अगर स्वर आ रहा है तो उसके आगे भी ऐन लगाया जा सकता है। ऐन MA, ऐन MP, ऐसे ही ऐन SP। MP भी देखो, MP में भी M आ गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात ऐसे शब्दों के साथ भी ऐन का प्रयोग किया जा सकता है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। इस चैप्टर को आगे बढ़ाया जाएगा आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत सा आशीर्वाद, धन्यवाद।